हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज अपन पढ़ेंगे अग्निकर्म। ये चाणक्य तंत्र पेपर 1 का टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अग्निकर्म की परिभाषा, डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, अग्नि का ऊष्मा के साथ में योग हुआ, उसका यूज़ काहे के लिए कर रहे हैं अपन, निवारणात् प्रयोग, यानी किसी भी रोग से निवारण पाने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं अग्नि और ऊष्मा को, तो इसे अग्निकर्म कहते हैं। अर्थात अग्नि अथवा ऊष्मा के योग से निवारणार्थ प्रयोग करना अग्निकर्म चिकित्सा कहलाता है। इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इसमें अपन क्या अग्निकर्म शलाका का यूज़ करते हैं या फिर अन्य पदार्थ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अग्नि पे तप्त करते हैं और उससे क्या करते हैं, दहन कर्म करते हैं। क्या करते हैं, दहन करते हैं। इसका मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में इसकी जगह यूज़ होता है इलेक्ट्रिक कॉटरी, डायथर्मिक कॉटरी, लेज़र रेज, इसके द्वारा भी दहन किया जा सकता है मॉडर्न एरा में। इसके बाद अपन को देखनी है अग्निकर्म की श्रेष्ठता, कि ये जो अग्निकर्म है ये सुपीरियर क्यों है। तो अग्नि, इसके लिए दो चीज़ें आती हैं। एक आता है रोगणाम अपुनर्भवाद, यानी कि जो इससे अग्निकर्म द्वारा चिकित्सा करने पे रोग पुनरुत्पव नहीं होते, यानी कि उनका रिकरेंस नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठ है अग्निकर्म। और दूसरा आता है भेषज शार शस्त्र असाध्य तत्साध्यत्वाच, यानी कि जो रोग औषध शस्त्र शार इनके प्रयोग से भी ठीक नहीं हो पाते ना, वो अग्निकर्म चिकित्सा के द्वारा ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अग्निकर्म श्रेष्ठ है। अगला अपना टॉपिक आता है दहन उपकरण। इसके अंदर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो अलग अलग व्याधि अनुसार अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि अगर वो त्वचा की व्याधि है, त्वचा का अगर रोग है, तो इसमें अपन पिपली, अजाशकृत, गोदंत, शर, शलाका इनका यूज़ करेंगे। अगर मांसगत रोग है तो इसमें जम्बू ओष्ठ, इत्रलौ यानी कि तांबा, कांस, रजत आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर स्नायु, सिरा, संधि एवं अस्थि यानी कि वेसल्स, टेंडन, जॉइंट्स और बोन्स का अगर कोई रोग है, तो इसमें अपन क्या यूज़ करेंगे, शौद्र यानी कि मधु, गुड़, स्नेह इनका प्रयोग करेंगे। ये हुआ अपना व्याधि अनुसार उपकरण। साथ में आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है, उनने सारा मतलब पिपली कहा है, सूर्यकांत और मोम को और ऐड किया है। चर्म रोगों में एवं भगंदर में आचार्य चक्रदत्त ने क्या यूज़ करने का बोला है, चर्म शलाका का प्रयोग करने का बोला है। योग रत्नाकर ने अश्माश पिटिका यानी कि बॉयल्स एट पेरिनियम में स्वर्ण शलाका का प्रयोग करने को बोला है। तो ये अपन ने देखे उपकरण जो इसमें यूज़ होते हैं। इसके बाद ऐसा क्या है, मतलब इतने अलग अलग चीज़ बताई हुई हैं, अलग अलग जगह की बीमारी है, तो अपन किसके अकॉर्डिंग में डिसाइड करेंगे। तो जो भी चीज़ होती है जिसका भी अपन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होती है, एक लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई, मतलब किसी को अपन ने गर्म किया, वो कितनी देर तक गर्म है, कितना उसके अंदर पोटेंसी है। गुप्त ऊष्मा जो है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन सारी चीज़ को डिसाइड करेंगे, विचार करके दहन उपकरण का चयन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अंदर अपने टॉपिक दहन का प्रकार। ये भी पूछा जा सकता है, अलग अलग बेसिस पे है ये। सबसे पहले अपन देखेंगे आकृति भेद से। आकृति भेद यानी कि पैटर्न ऑफ कॉटराइजेशन के बेसिस पे इसका प्रकार देखेंगे अपन। तो इसके लिए आता है तत्र वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणिति दहन विशेषतः। ये श्लोक भी अपन लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 4 नाम है और चारों नाम श्लोक में भी है। तो 4 कौन कौन से हैं, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। वलय, वलय क्या होता है, वलय मतलब वृत्ताकार यानी सर्कुलर। सर्कुलर पैटर्न में अगर अपन दहन कर रहे हैं दैट इज वलय। फिर आता है बिंदु। बिंदु में क्या होता है, पॉइंट, एक बिंदु के समान अगर दहन किया जा रहा है तो वो होता है बिंदु। फिर आता है विलेखा। विलेखा यानी ऐसी लेखाएं खींचना। लेखा यानी कि तिर्यक, ऋजु या वक्र किसी भी तरह की रेखाएं खींचना इस विलेखा। देन है प्रतिसारण। प्रतिसारण करना यानी कि घर्षण। घर्षण करके अगर अपन दहन कर रहे हैं इस प्रकार, तो ये होता है अपना प्रतिसारण। ये आचार्य सुश्रुत अनुसार 4 तरह के दहन थे। वहीं आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या है, आचार्य वाग्भट ने ऊपर के सुश्रुत के 4 तो माने ही हैं, लेकिन साथ में 3 और माने। आचार्य वाग्भट ने 3 और अतिरिक्त माने। 3 कौन से अतिरिक्त, अर्धचक्राकार, अर्धचंद्राकार, स्वास्तिक और अष्टापद। अर्धचंद्राकार, स्वास्तिक और अष्टापद, ये 3 और माने। इसका
रिप्रेजेंटेशन अपन इस तरीके से देख सकते हैं, वलय सर्कुलर, बिंदु पॉइंट में, विलेखा रेखाएं टाइप, प्रतिसारण घिसना, अर्धचंद्राकार मून शेप में, स्वास्तिक शेप में, अष्टापद 8 भुजाओं वाला। तो इस प्रकार दहन के प्रकार किस बेसिस पे हुए? आकृति बेसिस पे हुए। इसके अलावा दहन के और भी प्रकार है अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि अपन कौन सा द्रव्य यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मटेरियल यूज्ड उसके हिसाब से 2 प्रकार का है, स्निग्ध दग्ध और रूक्ष दग्ध। स्निग्ध दग्ध में क्या यूज होगा? गरम जल, तेल, घृत, इनसे किया जाने वाला दग्ध क्या होता है? स्निग्ध दग्ध होता है। इससे क्या होता है? स्नेह में सूक्ष्म सिराओं में प्रवेश करने की क्षमता अधिक होती है, होने से ये अधिक वेदना युक्त होता है, इसमें दर्द भी ज़्यादा होता है स्निग्ध वाले में। इसके बाद आता है दूसरा रूक्ष दग्ध यानी कि तप्त धातु, काष्ठ, प्रत्यक्ष अग्नि, इससे अगर अपन दग्ध कर रहे हैं तो इसे रूक्ष दग्ध कहेंगे। ये हो गया दूसरे बेसिस पे द्रव्य के अनुसार। तीसरा बेसिस आता है अपना स्थान के अनुसार आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 2 तरह के दग्ध। आचार्य सुश्रुत ने 2 ही तरह के दग्ध बताए हैं स्थान के अनुसार, दैट इज त्वक दग्ध और मांस दग्ध। त्वक दग्ध यानी कि स्किन में अगर अपन बर्न कर रहे हैं, और मांस दग्ध यानी कि मसल के अंदर अगर अपन बर्न कर रहे हैं। तो ये हुआ आचार्य सुश्रुत अनुसार, स्थान के अनुसार दग्ध। दूसरा फिर चौथा बेसिस आता है लक्षण अनुसार। लक्षण के अनुसार दग्ध के 4 प्रकार है, जिसका श्लोक है तत्र प्लुष्ट दुर्दग्ध सम्यक दग्धम अति दग्धम च इति चतुर्विधम अग्निदग्धम। ठीक है, 4 तरह के दग्ध माने गए हैं लक्षण अनुसार। 4 कौन कौन से दग्ध है? प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अति दग्ध, 4 हो गए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्लुष्ट दग्ध क्या होता है? जिसमें अपन झुलस जाते हैं ना, वैसा टाइप का, जिस दग्ध में त्वचा का वर्ण विकृत हो जाता है तथा अत्यधिक दाह होती है। ठीक है, 2 इसके सिम्टम्स हैं, वर्ण विकृत हो गया है और अत्यधिक दाह होती है। आचार्य वाग्भट ने इसको तुष दग्ध भी कहा है। अपने को 2 चीज़ें याद रखनी है। अब प्लुष्ट दग्ध हुआ है ना, मतलब अपन झुलस गए हैं, तो इसके अंदर चिकित्सा कौन सी करेंगे? जब भी अपन ऐसे झुलस जाते हैं तो क्या करते हैं? दग्ध स्थान पर अग्नि की सहायता से स्वेदन या उष्ण उपचार करना है। इसमें शीत उपचार नहीं करना है। शीत उपचार करते हैं तो वो फफोला बन जाता है, इसलिए उष्ण उपचार करना है, स्वेदन या उष्ण उपचार करना है। उष्णवीर आभ्यंतर औषधि यूज करनी है, तथा व्रण का जो प्रक्षालन करना है या फिर पान भी करना है तो वो भी जल का ही, अपने को उष्ण जल का ही पान करना है। तो ये हुई प्लुष्ट दग्ध की चिकित्सा। अगला सेकंड टाइप का दग्ध है अपना दुर्दग्ध में क्या होता है? इसके अंदर भयंकर स्फोट हो जाते हैं, यानी ब्लिस्टर बन जाते हैं। चोष यानी कि बहुत तेज दर्द होता है। चोष, दाह, लालिमा, पाक हो जाता है, तीव्र वेदना उत्पन्न होती है और वो चिरकालिक तक रहती है, यानी बहुत लंबे टाइम तक दर्द रहता है। ठीक है, भयंकर स्फोट हो रहा है, चोष, दाह, लालिमा, पाक होता है। अब इसके अंदर अपनी क्या चिकित्सा है? दुर्दग्ध की क्या चिकित्सा है? इसमें मिश्रित क्रिया करनी होती है, यानी कि कभी शीत कभी उष्ण, ऐसे मिक्स करके क्रिया करनी होती है। साथ में शीत उपचार जैसे कि घृत, आलेप, सेक केवल शीत स्वरूप में ही करना चाहिए दुर्दग्ध वाले इसमें। ठीक है, इसके बाद अपना तीसरा टाइप आता है सम्यक दग्ध का। सम्यक दग्ध यानी कि एकदम परफेक्ट जो हुआ है। परफेक्ट वाले के क्या क्या फीचर्स होते हैं? ये अति गंभीर नहीं होता, मतलब कि ना अधिक गहरा होता है ना अधिक उथला हुआ होता है। पके ताल फल के वर्ण सदृश होता है। किसके वर्ण सदृश होता है? ताल फल के सदृश। ठीक है, समान होता है ये, और पूर्वोक्त यानी कि जैसी त्वचा, मांस, सिरा आदि पहले थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये सम्यक दग्ध के लक्षण है। ठीक है, इसमें मीन याद रखना, ताल फल वर्णम, ताल फल के वर्ण के समान होता है। इसमें क्या चिकित्सा करनी है? कुछ नहीं, इसमें हीलिंग करने वाली चिकित्सा करनी है कि थोड़ा हील हो जाए वो। तो लेप करना है अपने को वंश लोचन का, प्लक्ष त्वक का, चंदन का, गैरिक का और गिलोय चूर्ण का, घृत में मिला के इसका लेप करना है। ठीक है, मांस लेप भी कर सकते हैं। मांस लेप यानी कि जितना भी ग्राम, अणु, पौधक, प्राणी के मांस होते हैं उनको पीस कर लेप करने का बोला गया है। साथ में क्या बोला गया है? विद्रधि,
विदृधि यानी कि एप्सिस, एप्सिस का जो ट्रीटमेंट होता है अपने को वो ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ये हो गया अपना सम्यक दग्ध की चिकित्सा। अगला आता है अपना चौथा टाइप का था अति दग्ध। अति दग्ध यानी कि ज़्यादा दग्ध हो गया है। तो इसमें अपने को क्या मेन फीचर आता है, मांस अवलंबन। ठीक है, मांस अवलंबन यानी कि मांस के टुकड़े लटके हुए दिखाई देते हैं। फिर आता है गात्र विश्लेषण। गात्र विश्लेषण यानी अंगों या संधियों का विश्लेषण यानी डिसलोकेशन हो जाना। और क्या लक्षण दिखेंगे, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि में अत्यधिक हानि हो जाएगी। ये अपने अतिदग्ध के लक्षण हैं। ठीक है, अब अग्निकर्म में जो होता है उपद्रव भी हो जाते हैं कभी कभी। उपद्रव क्या क्या है, 4 उपद्रव बोले गए हैं। ज्वर हो सकता है, दाह हो सकती है, पिपासा हो सकती है और मूर्छा भी हो सकती है। इस प्रकार से 4 उपद्रव बोले गए। तो अपन ने एक तरीके से क्या देख लिया, लक्षण अनुसार अपन देख रहे थे। लक्षण अनुसार अपन ने 4 तरह के दग्ध देख लिए, प्लोष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। इनके लक्षण देख लिए, इनकी चिकित्सा देख ली है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें आहार एवं रोगी की स्थिति भी बताई गई है। बेसिकली पूर्व कर्म के टाइप ऑफ कुछ बोला गया है। जैसे कि अपने को जिसका भी अग्नि कर्म करना है उसको अपने को क्या करना है, पिछला अन्न देना है यानी स्लाइमी फूड देना है। लेकिन कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जिसमें अपने को खाना नहीं खिलाना होता है, एम्प्टी स्टमक अपने को करना होता है। वो कौन कौन सी है, मूढ़गर्भ, अश्मरी, भगंदर, उदर रोग, शिरोरोग। इन व्याधियों में क्या करना है, बिना कुछ खिलाए खाली पेट अपने को अग्निकर्म करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोला, ये तो पूर्व कर्म हो गया। अब इसमें और क्या बोला है कि इसको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। अपने को जो रोगी है उसको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाना या लिटाना चाहिए। ये पोजीशन हो गई। अब पश्चात के लिए क्या बोला है, पश्चात में जब अपना अग्निकर्म हो जाए तो जहाँ पे भी अपन ने अग्नि दहन किया है ना, वहाँ पे मधु और घृत का लेप करना है ताकि वो हील जल्दी हो जाए। तो ये हुआ अपना। इसके अलावा अपन ने देखा था कि आचार्य सुश्रुत ने क्या 2 तरह का बताया था ना, त्वग दग्ध और मांस दग्ध, यानी कि शरीरगत विभिन्न अवयवों पे दग्ध के हिसाब से बताया था। तो अपन उसके लक्षण देख लेते हैं कि अगर त्वग दग्ध हो रहा है तो उसमें क्या मिलेगा अपने को। तो त्वग दग्ध में क्या मिलेगा, शब्द प्रादुर्भाव होगा और त्वक संकोच होगा। 2 मेन फीचर हैं, शब्द प्रादुर्भाव और त्वक संकोच। शब्द प्रादुर्भाव मतलब चट चट की ध्वनि उत्पन्न होएगी और त्वक संकोच यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा स्किन के अंदर। साथ में दुर्गंध, स्मेल भी आएगी गंदी सी। ठीक है, ये त्वक दग्ध के लक्षण है। दूसरा बोला था मांस दग्ध। मांस दग्ध के क्या लक्षण आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कपोत वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, कपोत वर्ण, व्रण का वर्ण कपोत वर्ण के समान हो जाता है। साथ में क्या होता है, अल्प शोथ होगा, अल्प वेदना होगी, अल्प श्वेतु वेदना। साथ में क्या होगा, शुष्क संकुचित व्रणता, यानी कि व्रण शुष्क एवं संकुचित हो जाएगा, सूखा और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, ये आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया लेकिन ऐसा कहा गया है कि अन्य आचार्यों ने ये बताया है, सिरा और स्नायु दग्ध। सिरा स्नायु दग्ध यानी कि वेसल्स और लिगामेंट के अंदर अगर कॉटरी कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इसमें आएगा कृष्ण उन्नत व्रणता। कृष्ण उन्नत वर्णता यानी कि व्रण कृष्ण वर्ण का हो जाएगा और उन्नत हो जाएगा यानी कि थोड़ा उठा हुआ हो जाएगा। स्त्राव संरोधश्च यानी कि जो स्त्राव, अगर कोई स्त्राव हो रहा होगा तो वो भी रुक जाएगा। ये सिरा एवं स्नायु दग्ध के लक्षण है। चौथा आता है संधि एवं अस्थि दग्ध। अगर संधि या अस्थि में दग्ध हो रहा है तो इसमें क्या आएगा, रूक्ष अरुण अरुणता आएगी, यानी कि दग्ध स्थल क्या हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा एवं अरुण वर्ण का हो जाएगा, वर्ण कर्कश हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने 4 तरह के स्थान अनुसार देख लिए। क्या क्या देखे, त्वक दग्ध, मांस दग्ध, सिरा स्नायु और संधियों में अस्थि में दग्ध। अब अपना अगला टॉपिक है अग्निकर्म के योग्य और अयोग्य व्याधियाँ। ठीक है, योग यानी कि आप किस किस में अपन अग्निकर्म कर सकते हैं, इंडिकेशंस। तो जो भी व्याधि में वात के कारण तीव्र वेदना हो रही है ना, अपन उसमें कर सकते हैं। अगर कोई व्रण हो गया है अपने में और उसमें क्या हो रहा है कि मांस उसमें उठा हुआ है तो अपन उस मांस के ऊपर कर सकते हैं, मांस युक्त व्रण में कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक कोई डिसीजेस
किस में कर सकते, ग्रंथि हो गया, अर्श, अर्बुद, भगंदर, अपची, श्लीपद, चर्मकील, तिलकालक, आंध्र वृद्धि, संधिच्युत यानी कि डिसलोकेशन, छेदन आदि कर्म के बाद, नारी व्रण यानी कि साइनस में, रक्त आदि अतिस्राव यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अपन उसमें कॉटरी करके ब्लीडिंग रोक सकते हैं। ठीक है, ये सारी व्याधि हैं जिसमें योग्य हैं अग्निकर्म के। और क्या बोला गया है, शिरोरोग या फिर अधिमंत अगर रोग है तो उसमें अपने को कहाँ अग्निकर्म करना है, ललाट पे, भ्रू पे और शंख प्रदेश पे अग्निकर्म करना है। वहीं अगर चर्म रोग एवं अर्बुद है अगर, तो उसमें क्या करना है, उसको पहले छीलना है, छीलने के बाद रोहण मूल को उभार कर उस पर दहन कर्म करना है, ये बोला गया है। तो ये अपन ने देख लिया इंडिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अग्निकर्म के अयोग यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में। देखो अग्निकर्म ऑलरेडी एक मतलब ऊष्मा से रिलेटेड है, तो इसमें अपने को सारा पित्त और ये वाली चीज़ें जो हैं उनमें नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में नहीं करना है। अंतः शोणित यानी कि इंटर हिमरेज है, उसके अंदर ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, अपन पित्त नहीं बढ़ा सकते उसका। भिन्न कोष्ठ यानी कि उसको कोई विसरल इंजरी हो गई हो। रिटेन्ड फॉरेन बॉडी यानी कि जिसके शरीर में ऑलरेडी कहीं शल्य हो जो निकला नहीं हो। कोई अगर दुर्बल, बाल, वृद्ध, भीरू है, भीरू यानी डरपोक टाइप्स, तो उसमें भी नहीं करना है। अनेक व्रणों से अगर पीड़ित है उसमें भी नहीं करना है। और जो लोग स्वेदन के अयोग्य हैं उनमें भी नहीं अग्निकर्म करना है। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या बोला है, तृष्णा, ज्वर, उन्माद, मर्म स्थानों में होने वाले व्रणों में भी अग्निकर्म निषिद्ध है। तो ये हुआ अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देखो पश्चात कर्म में अपन ने देखा था कि मधु और घी का लेप करना है हीलिंग के लिए। अपन ने सम्यक दग्ध में भी देखा था कि जब सम्यक दग्ध होता है तो अपने को फिर बस हीलिंग वाली प्रोसीजर करनी है। तो हीलिंग वाली प्रोसीजर में एक रोपण घृत का वर्णन किया गया है। किसका, रोपण घृत का। रोपण घृत का के कंटेंट्स क्या हैं, घटक क्या हैं, मोम, मोम लेनी है अपने को, मुलेठी, मुलेठी यानी मधुक लेनी है, लोद्र लेना है, राल लेना है, राल यानी कि सर्जरस, मंजिष्ठ लेना है, चंदन लेना है और मुरवा लेनी है। ठीक है, इनको क्या करना है, घी में पकाना है और फिर इसको अपने को दग्ध पे लगाना है। ये रोपण अच्छे से करते हैं यानी कि हीलिंग अच्छे से करता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे कर लो कि मोमू, मोमू नाम का एक इंसान है। ठीक है, मोमू लो, रमचम ले लो, जो चमचम होता है ना, चमचम तो छोड़ो, रम ले लो तुम और चम ले लो। ठीक है, मोमू लो, रमचम ले लो। ठीक है, मोमू लो, रमचम। मो से क्या आएगा, मो से मोम, मुँह से मुलेठी, लो से लोद्र, रम का र से राल, म से मंजिश, च से चंदन, म से मूरवा। थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं, मोमू लो रमचम। ठीक है, ये रोपण घृत हो गया। हाँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, दैट इज धूमोहत यानी कि सफोकेशन बाय स्मोक। मतलब बहुत ज़्यादा अगर सफोकेशन हो गई, क्योंकि स्मोक तो निकलता ही है, उससे सफोकेशन हो गई तो उसको अपन बोलते धूमोहत। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसके लक्षण क्या है, लक्षण है इसके, सद्य धूमक निश्वासिति, गंधम अन्यत वेति, रसान सर्वान, श्रुतिश्चाप्यो अपहंती, तृष्णा, दाह, ज्वर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, अत्यधिक श्वास लेना, कांस, आद्यमान, छींक आएगी उसको, उच्छ्वास हो जाएगा, एवं धुएं की गंध आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, धुएं की गंध आएगी। ठीक है, नेत्रों में क्या विकार आएंगे, जब भी आंखों में धुआं लगता है तो क्या होता है, जलन होती है, परिदा, आंखें लाल हो जाती हैं, लालिमा। ठीक है, इंद्रियों में क्या हो जाता है, न अपने को स्मेल आ पाती है, घ्राण शक्ति नाश हो जाते हैं, रस ज्ञान और श्रवण शक्ति सब नष्ट हो जाती है ना। उसके बाद सामान्य लक्षण क्या आएंगे, तृष्णा, दाह, ज्वर, ये हो जाएगा। और विशेष में क्या होगा, त्वचा के अतिरिक्त अन्य सभी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होंगी। मतलब त्वचा को छोड़ के बाकी सारी इंद्रियां प्रभावित हो गई हैं। ये इसके लक्षण है। इसको याद ऐसे रखना कि बहुत तेज जब धुआं लगता है तो क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। इसकी चिकित्सा, चिकित्सा भी इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा में क्या, सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 चीज़ें करते हैं अपन, वमन, कवल, शिरोविरेचन और आहार। चारों का सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है और चारों ही इम्पॉर्टेंट है।
थोड़ा सीक्वेंस याद रखने के लिए ऐसा कर लो कि वेकेशन होता है ना, तो थोड़ा उसको वकेशन टाइप कर दिया। वकेशन से व से हो गया वमन, क से हो गया कवल, श से हो गया शिरोविरेचन, अ से हो गया शन, आ रहा है ना, तो थोड़ा आर मतलब ऐसे कर लो, या फिर लाइन से ऐसे याद हुए तो ऐसे ही। वमन, वमन में अपने को क्या यूज़ करना है, घृत, इच्छुरस, मुनक्का, दूध, शरबत, मधुर अम्ल रस युक्त द्रव्य से इसको वमन कराना है। क्यों करवाना है, तो इससे क्या होगी, उसकी कोष्ठ की शुद्धि होगी, जो धूम गंध है वो नष्ट हो जाएगी, दाह, मूर्छा, तृष्णा, अद्यमान ये सब जो हुआ था ये भी शांत हो जाएगा वमन से, यानी सब बाहर निकल गया। ठीक है, सब शांत हो गया। इसके बाद इसको करवाना है अपने को कवल, कवल यानी कि गार्गल करवाना है। इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, कवल, नाम से ही पता चल रहा है क, ठीक है, और ल से लवण, अम्ल और मधुर, थोड़ा ऐसे मधुर अम्ल लवण कटु वाले द्रव्यों को अपन को स्वरस या क्वाथ से इसका कवल ग्रह करवाना है। इससे क्या होगा, मन एवं इंद्रिय प्रसन्न हो जाएंगी। इसके बाद अपने को शिरोविरेचन करवाना है। शिरोविरेचन के लिए अपन क्या, शिरोविरेचन से क्या होगा, दृष्टि की शुद्धि होगी एवं सिर एवं गला साफ हो जाएगा। इसके बाद आहार, आहार उसको कैसा देना है, अविधायी लघु एवं स्निग्ध आहार देना है। आचार्य हारित ने क्या बोला है इसकी चिकित्सा के लिए, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं ये, कि आचार्य हारित ने बोला है वमन, शीरपाक यानी कि उसको दूध भी पिलाना है, और जल में तैराने यानी स्विमिंग करवानी है। ये 3 चीज़ें आचार्य हारित ने बोली हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत अनुसार वमन, कवल, शिरोविरेचन आहार ये 4 है, और आचार्य हारित अनुसार वमन, शीरपान और जल में तैरना ये बोला गया है। ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, PYQ में भी आया हुआ है। 3 पॉइंट और हैं, जैसे आतप दग्ध होता है यानी कि सन स्ट्रोक, या फिर हॉट विंड से जो अपन बर्न हो जाता है ना, उसमें हमेशा शीत उपचार किया जाता है। शीतवात या वर्षा दग्ध यानी कि कोल्ड रेन या फिर ठंडी के कारण जो कोल्ड विंड बर्न होता है ना, उसमें अपने को उष्ण या स्निग्ध उपचार करना है। और अति तेजस यानी कि लाइटनिंग से अगर कोई जल गया है, तो वैसे तो इंसान बचता नहीं है, अगर बच गया तो स्नेहन, अभ्यंग, परिषेक, परिधा इसके अकॉर्डिंग अपने को उपचार कराना है। ठीक है, इस तरीके से अपना हो गया है अग्निकर्म टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।